Now let's start with one more question, that is question number 24 related to the evaluation of assets and liabilities. In this it is given that Sangeeta, Saroj and Shanti are three partners. They want to share in the ratio of 5:3:2. Now from the partnership firm Shanti wants to retire. Shanti retire होना चाह रही है, ठीक है. At the time of Shanti's retirement, some transactions are given related to readjustment of assets and liabilities. Now it is given in the question कि with the help of these transactions you have to pass the necessary journal entries. Firstly we will prepare the revaluation account. Clear? देखिए, नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 1 इज गिवन टू यू कि दैट फर्नीचर इज इंक्रीज बाय ₹12,000. फर्नीचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स दैट इज द प्रॉफिट फॉर यू, दैट्स व्हाई इट इज टू बी रिकॉर्डेड ओवर हियर. Next it is given ki that your stock is reduced by ₹10,000. It means that is the loss for you, and loss is always recorded in the debit side. Clear? So stock in 10,000 इन दी डेबिट साइड. देन इट इज़ गिवन कि आपके पास एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू जो है वो 10% से डाउन हो रही है. तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि मशीनरी जो थी वो ₹5,000 से डाउन हो रही है. नाउ इट इज़ रिकॉर्डेड ओवर हेयर. उसमें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि आपके पास कुछ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी, अब आपने रिकॉर्ड कर ली है. तो 10,000 आपने यहाँ रिकॉर्ड किया क्योंकि आपके लिए एक प्रॉफिट हो गया है. क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ना कुछ डेटर्स गिवन है जिनकी बुक वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है. उसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रोविज़न क्रिएट करना है. प्रोविज़न आपने क्रिएट किया, प्रोविज़न इज़ वन ऑफ योर लायबिलिटी और यू कैन से दैट इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेंस, आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड ओवर हेयर. प्रोविज़न हम लोग क्यों बनाते हैं, यू नो वेरी वेल, टू मीट आउट द लायबिलिटीज़, टू मीट आउट द नॉन लायबिलिटीज़. हमें पता है कि अगर बाई चांस ये डेटर हमें पेमेंट नहीं करेगा तो हमें लॉस हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन दिस साइड. प्रोविज़न हमने बनाया, हमारे लिए खर्चा हो गया. एक ट्रांजेक्शन गिवन है कि इसके अंदर गिवन है कि आपके पास बिल्स पेबल हैं, उसमें से एक क्लेम जो है दैट इज़ ऑफ ₹1,000, अब वो राइट ऑफ हो रहा है क्योंकि उसका क्लेम मांगा ही नहीं जाएगा. इट मीन्स आपकी लायबिलिटीज डाउन हो रही हैं. सो दैट्स व्हाई बीपी इज टू बी रिकॉर्डेड इन दिस साइड. नाउ सेटल द ट्रांजेक्शन. आप लोग क्या करेंगे, लेजर को सेटल करेंगे. टोटल ऑफ दिस साइड इज 23,000 एंड दिस साइड इज 17,000. हमने निकाला यहाँ पे 6,000 का हमें प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट हुआ है तो इट मीन्स दिस प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर, that is in the ratio of 5:3:2, that is equals to 3,000, 1,800 and 1,200. Now it is given in the question that you have to pass the journal entry. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस द सेम इन दी क्लास, सब मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है. नाउ द जर्नल एंट्री इज देयर. अब देखिए जर्नल एंट्री पास ऑन करना सिखा रही हूँ. दोनों आपकी क्या है, असेट्स हैं. इंडिविजुअल एंट्री पास नहीं करनी है. अगर एक ही साइड में आपको 2-3 या 3-4 असेट्स गिवन है या लायबिलिटीज गिवन है तो आप उन्हें एक साथ लेंगे. टू स्टॉक, टू मशीनरी, बोथ आर योर असेट्स. सो लाइक दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंड टू मशीनरी फॉर डिक्रीजिंग योर असेट. 15,000, 10,000 and 5,000 being assets decreased. In this side फर्नीचर आपका गिवन है. फर्नीचर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है. इन्वेस्टमेंट भी आपकी असेट्स है तो दोनों ही आपकी इंक्रीज हो रही हैं. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इन दिस साइड एक्सपेंसेस आर देयर इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू provision for doubtful debt being provision created. In this side one BP, the claim for BP is down. BP जो है उसका claim write off हो रहा है, ठीक है. So BP account debit to revaluation account. In this we find कि there is a profit on revaluation. So transfer the amount among all the partners. Revaluation account debit to Sangeeta, to Saroj and to Shanti, ठीक है. 6,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, 3,000, 1,800, 1,200 से क्रेडिट होगा. तो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज. बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज पे फोकस करिएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई करके देखिएगा. क्लियर? सो हैव अ नाइस डे बेटा.